दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीच विद जीएस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एमडीयू यूनिवर्सिटी बीए सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, राज्य तथा राज्य का विकास यानी कि स्टेट ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। ओके, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले जो बीए के स्टूडेंट है सेकंड सेमेस्टर की। इसमें क्या क्या कवर करेंगे इस पार्ट में? सबसे पहले क्या कवर करेंगे, राज्य क्या है यानी कि राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य किसे कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम राज्य के तत्व पढ़ेंगे, जैसे जन राज्य के इम्पोर्टेंट 4 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और प्रभुसत्ता। और अन्य तत्व भी होते हैं जैसे निरंतरता, सर्वव्यापकता, स्वामित्व, एकता, समानता, मान्यता। फिर उसके बाद हम राज्य का विकास कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम राज्य की विशेषताएं पढ़ेंगे। इन सब को आज हम क्लास वीडियो में कंप्लीट पढ़ेंगे। राज्य क्या होता है, राज्य के तत्व क्या होते हैं, राज्य की विशेषताएं क्या होती है, राज्य का विकास कैसे हुआ, इसके पूरा चैप्टर पॉइंट में कवर हो जाएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते बिना समय व्यर्थ करें। राज्य क्या होता है आप सभी को पता, मैं बता देता हूँ राज्य क्या होता है। जब आप किसी भी समाज में रहते हैं, ओके, जब आप किसी भी देख सकते हैं आप परिभाषा यहाँ पर। राज्य क्या होता है, समाज में रहते हुए अपने जीवन को शांति में सुखद बनाना। आप सभी को पता समाज क्या होता है। समाज क्या होता है, जैसे आप कहीं पर भी रहते हैं, किसी ग्राम में रहते हैं या शहर में रहते हैं, वो समाज होता है। या आप जहाँ पर रहते हैं समाज में रहते हुए अपने जीवन को, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, अपने जीवन को हर कोई शांति से जीना और सुखी खुश रहना चाहता है। हर व्यक्ति का उद्देश्य होता है वो समाज में जीते हुए रहते हुए अपनी शांति से रहना और सुखद रहना हर व्यक्ति चाहता है। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ अधिकार और कुछ स्वतंत्रताएं चाहिए। आप खुश रहने के लिए समाज में आपके पास कुछ अधिकार चाहिए, कुछ स्वतंत्रता चाहिए। और इन अधिकारों और स्वतंत्रता, चलो आपके पास अधिकार भी आ गए, स्वतंत्रताएं भी आ गई, तो इन स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए एक सर्वोच्च शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि आपके पास अधिकार आ गए और स्वतंत्रता आ गई, इसका मतलब ये नहीं है समाज में कुछ भी करो। ओके, आपको ऊपर कंट्रोल करने के लिए एक सर्वोच्च शक्ति होती है और उसी सर्वोच्च शक्ति को हम राज्य कहते हैं। ओके, मैं दोबारा बता देता हूँ, किसी भी समाज में जब आप रहते हैं तो आपको किसी समाज में रहने के लिए आप शांति चाहिए, आपको खुशी रहनी चाहिए। और आप सभी को उद्देश्य होता है किसी का बेशक। ओके, तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपको कुछ स्वतंत्रताएं, कुछ फंड, कुछ ड्यूटी, कुछ राइट्स मिलती हैं, कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं। आप उन स्वतंत्रता अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च शक्ति होती है। जैसे पुलिस होती है आपको ऊपर, सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है। ओके, उसी सर्वोच्च शक्ति को हम राज्य कहते हैं। आई होप आपको राज्य समझ में आ गया होगा। और डेफिनेशन पढ़ते हैं हम राज्य की। राज्य क्या है, साधारण बोलचाल में हम राज्य को प्रांत भी कह देते हैं। साधारण बोलचाल प्रांत, प्रोविंस। पहले जो प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा होगा आपने, वहाँ पे पहले प्रांत ही कहते थे राज्य को। राष्ट्र कहते हैं, उपसमाज कहते हैं, सरकार कहते हैं, देश कहते हैं। ऐसे ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम राज्य के लिए प्रयुक्त करते हैं। ओके, जैसे आप सभी को पता हो, जैसे भारत में पंजाब है, हरियाणा है, बिहार है, राजस्थान आदि ऐसे राज्य हैं। और ऐसे ही हमारा अमेरिका में भी यूनियन ऑफ कैलिफोर्निया आदि जैसे राज्य हैं। ओके, जैसे राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ये इम्पोर्टेंट है। राज्य जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग हमारे मैकियावेली, जो प्रसिद्ध विद्वान है हमारे, ओके, इन्होंने अपनी पुस्तक द प्रिंस में सर्वप्रथम राज्य का प्रयोग किया। और स्टेट शब्द, राज्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में स्टेट। जो स्टेट शब्द है वो लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से निकला है, जिसका मतलब ये होता है किसी व्यक्ति का सामाजिक स्तर के, वो व्यक्ति किस स्टैंड पर खड़ा हुआ है। ओके, उसे ही हम राज्य कहते हैं। राज्य की आगे राज्य से प्रथम प्रयोग मैकियावेली ने किया उस पुस्तक में, उसकी पुस्तक थी द प्रिंस में। राज्य शब्द का अर्थ होता है स्टेटस से निकला, जिसका अर्थ होता है सामाजिक स्तर। दोबारा रिवाइज करा देते हैं। राज्य क्या है, राज्य क्या है कि आप किसी समाज में रहते हैं तो आपको शांति में जीवन चाहिए, सुखद जीवन चाहिए, ये सभी का उद्देश्य होता है। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपके पास कुछ अधिकार होने चाहिए, कुछ स्वतंत्रताएं होनी चाहिए। ओके, और स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च शक्ति हमारे ऊपर बैठी होती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होती है। ओके, उस शक्ति को ही हम राज्य कहते हैं। आई होप आपको राज्य समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा आता है राज्य के तत्व। और राज्य के तत्व कौन कौन से हैं?
राज्य के तत्व। राज्य के महत्वपूर्ण 4 तत्व हैं जिनके बिना राज्य का निर्माण हो ही नहीं सकता। पहला जनसंख्या, दूसरा निश्चित भूभाग, सरकार, और चौथा है हमारा प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभुसत्ता के बिना राज्य का निर्माण हो ही नहीं सकता है। जनसंख्या कैसे फैक्टर, इसमें क्या करती है जनसंख्या, क्या रोल निभाती है राज्य के निर्माण में? जनसंख्या क्या है? किसी भी राज्य को बनाने के लिए जनसंख्या सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि जिस राज्य में जनसंख्या ही नहीं होगी तो वो राज्य किस प्रकार बनेगा। इसलिए जनसंख्या सबसे इम्पोर्टेंट तत्व है हमारा राज्य के निर्माण के लिए। ओके, क्या है राज्य जनसंख्या? सभी विद्वानों ने अपनी अपनी समझ से के राज्य के जनसंख्या के परिभाषा लिखी है, लेकिन सबसे विद्वान जो प्रसिद्ध विद्वान है प्लेटो क्या कहते हैं, उसकी एक पुस्तक है रिपब्लिक लिखी है उन्होंने। उसमें क्या है, एक आदर्श राज्य के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए कम से कम बताए प्लेटो ने। उसने बताया 5040 नागरिक तो होनी ही होनी चाहिए, कम से कम कह रहा हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम होनी चाहिए एक आदर्श राज्य बनाने के लिए। और उसके विपरीत एक हमारे एक रूसो प्रसिद्ध विद्वान, उन्होंने कहा है एक राज्य में कम से कम 10,000 तो होनी चाहिए। लेकिन ये विवाद चलता रहता है कि राज्य में कितनी जनसंख्या होती है, इस पर कोई डिपेंड नहीं करता। राज्य जैसे हम आप सभी ने देखा होगा, एक जैसे हमारा भारत है, चीन है, अमेरिका है, उसमें करोड़ों की जनसंख्या में है, जो करोड़ों की लागत में जनसंख्या है, आप देख सकते हैं वो भी राज्य है। लेकिन कोई ऐसे भी राज्य हैं जैसे सान मेरिनो, ओके, सूडान, ऐसे राज्य हैं जिसमें केवल कुछ ही हजार जनसंख्या देखने को मिलती है। ओके, इसलिए हम जनसंख्या को महत्वपूर्ण तत्व नहीं मानते, लेकिन मान सकते हैं क्योंकि राज्य को निर्माण करने में जनसंख्या का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ओके, मैं बता रहा हूँ, और जनसंख्या इतनी होनी चाहिए कि जिस राज्य में वो रहते हैं उस राज्य में पर्याप्त साधन हो तथा उनका लाभ उठाने के लिए उनको प्रयोग कर सकते हैं, इतनी जनसंख्या तो होनी चाहिए एक राज्य में। और उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है निश्चित भूभाग। एक राज्य को बसाने के लिए, समुदाय को बसाने के लिए निश्चित, या परिवार के ग्राम को बसाने के लिए निश्चित भूभाग तो होना चाहिए, यानी कि राज्य के पास कितना भूभाग हो इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, अतः आप बिना निश्चित भूमि के यदि राज्य के पास आप राज्य का निर्माण करना चाहते हैं, आपके पास निश्चित ही भूमि नहीं तो उसका अस्तित्व, राज्य को बनाने के लिए अस्तित्व ही नहीं है। तो इसके लिए आपके पास कुछ निश्चित भूभाग होना चाहिए। एक हमारे प्रसिद्ध विद्वान है हमारा गार्नर क्या कहते हैं, ऐसे लोग राज्य का निर्माण तब तक नहीं कर सकते जब तक वे स्थायी रूप से किसी भूखंड पर बस कर नहीं रहते। यानी कि आप जब तक राज्य का निर्माण नहीं कर सकते जब तक एक समुदाय या एक संघ किसी निश्चित भूभाग, निश्चित जगह पर रहकर बसते हैं और वहाँ पर कार्य उद्योग करते हैं, तो ही हम राज्य निश्चित भूभाग से राज्य निर्माण कर सकते हैं। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा भूभाग, निश्चित भूभाग तो होना चाहिए। उसके बाद हम सरकार होनी चाहिए। सरकार राज्य में होनी ही चाहिए, क्योंकि सरकार के बिना हम राज्य का निर्माण नहीं कर सकते, राज्य नहीं चला सकते। और सरकार कैसी होनी चाहिए, वो अध्यात्म होनी चाहिए, प्रजातंत्र होनी चाहिए, तानाशाही होनी चाहिए, या राजतंत्र होना चाहिए, संसदीय होनी चाहिए, या सैनिक शासन आधुनिक तंत्र होना चाहिए। ओके, सरकार भी कई प्रकार की होती है, जैसे प्रजातंत्र, जैसे लोकतंत्र, जैसा आजकल आधुनिक मॉडर्न इंडिया में, हमारे मॉडर्न देशों में वहाँ प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी चलती है। आप साउथ कोरिया देख सकते हैं, वहाँ पर तानाशाही चलती है, तानाशाह चलता है। राजतंत्र पहले ज़माने में होते थे, संसदीय पार्लियामेंटें होती हैं, सैनिक तंत्र बहुत पहले होती थी। जाओ, ओके, हमारी सरकार भी हमारे लिए किस प्रकार की होनी चाहिए, सरकार किस प्रकार हमारे लिए लाभ उठाती है, कैसे कल्याणकारी योजना चलाते हैं राज्य में लोगों के कल्याण के लिए, ये होनी चाहिए। उसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट वो आता है प्रभुसत्ता। ओके, प्रभुसत्ता क्या है? प्रभुसत्ता जो हमारा अंग्रेजी में सोवरेनिटी कहते हैं, जो कि सुप्रीम से निकला है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च। ओके, जैसे जिस प्रकार जनसंख्या राज्य का व्यक्तिगत तत्व है, उसी प्रकार जो निश्चित भूभाग है वो एक भौतिक तत्व है। तो इसी प्रकार प्रभुसत्ता राज्य की एक लाइफ यानी कि प्राण, एक उसकी जीवन है प्रभुसत्ता। और उसमें प्रभुसत्ता भी दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक प्रभुसत्ता, एक बाहरी प्रभुसत्ता। इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। ओके,
उसके बाद हमारे कुछ अन्य तत्व भी हैं हमारे राज्य के निर्माण के लिए, जैसे निरंतरता बनी रहनी चाहिए राज्य में, यानी राज्य सरकार हमेशा समय समय पर कल्याणकारी नीतियाँ कार्यक्रम चलाएं। एकता बनी होनी चाहिए राज्य में, एक समान लोग होने चाहिए वहाँ पर, किसी धर्म एकता के ऊपर कोई वो ना हो, समानता होनी चाहिए, कोई उच्च नीच नहीं होनी चाहिए, इन लोगों के साथ मान्यता प्राप्त हो सभी को। ये हमारे राज्य के क्या विशेष तत्व हैं, ये इम्पोर्टेंट बता दिए। उसके बाद राज्य का विकास कैसे हुआ। राज्य विकास मतलब राज्य का डेवलपमेंट ऑफ स्टेट कैसे हुई, यानी राज्य कैसे बने, पहले क्या थे। प्राचीन काल में पहले कबीला राज्य क्या होता था, ये मैंने सीरीज में लिखना। पहले कबीला राज्य बना। कबीला राज्य क्या मतलब है, कुटुंब परिवार, पहले परिवार हुए, उसके बाद हम साम्राज्य, ग्राम राज्य से पूर्वी साम्राज्य बना, उसके बाद हम यूनानी नगर राज्य बना, फिर वैदिक का राज्य बना, फिर रोमन राज्य बना, फिर सामंतवादी राज्य बना, फिर आधुनिक साम्राज्य बना। इसी प्रकार हमारा साम्राज्य राज्य का निर्माण होता चला गया। उसके बाद आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट ये है जो राज्य की क्या विशेषताएं, यानी कि राज्य की क्या क्या विशेषता है। पहली विशेषता है सरलता से जटिलता की ओर। इसका क्या मतलब है, पहले राज्य का निर्माण पहले प्राचीन काल से आराम से ही हो जाता था, कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन अब जो आधुनिक समय है उसमें हम देखते हैं कई प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, यानी सरलता से जटिलता की ओर। राज्य के क्षेत्र में जनवृद्धि, यानी कि जन राज्य, अब राज्य के आधुनिक समय में राज्य के जो राज्य है उनमें अब वृद्धि हो रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। राजनीतिक चेतना विकास, राजनीतिक कल्याणकारी, उसमें क्या, इसका क्या मतलब, कल्याणकारी विशेषताएं, कल्याण का कार्यक्रम राज्य सरकार चला रही है। धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी कि राज्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में किसी भी प्रकार हर धर्म के लोग रहते हैं। विश्व संघ की स्थापना, राज्य अपने स्तर पर एक प्रयास कर रहा है तो आगे चलकर वो विश्व संघ की स्थापना करें। ये हमारी राज्य की विशेषताएं हैं। ओके, आई होप आपको ये पूरा चैप्टर राज्य तथा राज्य का विकास समझ में आ गया हो। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों पर शेयर करें ताकि उनको पता चले कि राज्य यहाँ पर हमारे BA सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई हो रही है। तो ऐसी वीडियो हम नेक्स्ट मिलेंगे। जय हिंद।